साल 2007 में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता वर्नर हर्जोग ने कैमरे में कुछ ऐसा कैप्चर किया जो लगभग 2 दशकों तक चर्चा का विषय बना रहा। एक अकेला पेंगुइन अपने समूह को छोड़ न ही समुद्र में जा रहा है, न ही अपने कॉलोनी के पास जा रहा हो। 70 किलोमीटर अकेले पैदल चलते हुए पहाड़ों की ओर चलता जा रहा है। और जब साइंटिस्ट ने उसे वापस ले जाने की कोशिश की तो वो बस वापस मुड़कर उसी दिशा में चल पड़ा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस वीडियो पे यूट्यूब पे लगभग में 8 मिलियन से अधिक व्यूज आ चुके हैं और कमेंट में लोग अलग अलग टिप्पणियां दे रहे हैं। दिस इज लिटरली मी, आई हैव नेवर रिलेटेड टू एन एनिमल। कमेंट में आपको बहुत सारी थ्योरी मिल जाएंगी, लेकिन असलियत क्या है? क्या ये पेंगुइन पागल हो गया है, उदास है, डिप्रेशन है, क्या है? यह फुटेज एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड से है, जो कि वर्नर हर्जोग की 2007 की डॉक्यूमेंट्री है, जो कि अंटार्कटिका के बारे में है। और शुरुआत से उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह एक और क्यूट पेंगुइन स्टोरी बनाने में रुचि नहीं रखते थे। देखिए, सिर्फ 2 साल पहले ही मार्च ऑफ द पेंगुइन रिलीज हुआ, जिसे मॉर्गन फ्रीमैन ने बनाया था। और ये डॉक्यूमेंट्री बहुत हिट हो गई और ये उत्तरी अमेरिका के दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली डॉक्यूमेंट्री बन गई। खैर, पहली कौन सी है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अब इससे ज़्यादा बोलूँगा तो मेरा खेला ख़त्म हो जाएगा। इसमें एम्परर पेंगुइन्स को दिखाया जो कि बर्फ़ पर चलते हैं, अपने बच्चों को असंभव बाधाओं के खिलाफ बचाते हैं। फिर कुछ अजीब खेला हुआ। अमेरिका में रूढ़िवादी ईसाई समूहों ने उन्होंने इसे पारंपरिक परिवार के मूल्यों के रूप में प्रस्तुत करना शुरू किया। सम चर्चेस ऑर्गेनाइज ग्रुप स्क्रीनिंग और कुछ प्रोफेशनल्स ने इसे पैशन ऑफ द पेंगुइन के नाम से भी बुलाया। उन्होंने इसे पत्नीवाद, बलिदान, संतान के प्रति प्रेम और उन्होंने इस बात का प्रमाण देखा कि प्रकृति खुद उनके दृष्टिकोण का समर्पण करती है। लेकिन यहाँ पे भी एक समस्या आ गई, या कहें तो बड़ा खेला हो गया। रिसर्चर ल्यूक जैकेट भयभीत थे। उन्होंने बताया पेंगुइन की एक पत्नी प्रथा सिर्फ एक सीजन के लिए सीमित थी। उसके बाद डाइवोर्स का परसेंटेज 80 to 90% हो जाता है हर साल। लुके साइद ने पब्लिकली बोला कि लोग उसके फिल्म मार्च ऑफ द पेंगुइन का पॉलिटिकल मैसेज के लिए यूज ना करें, लेकिन तब तक बहुत डैमेज हो चुका था। लेकिन पेंगुइन अब स्वस्थ पारिवारिक रूप का प्रतीक बन गए थे। तभी एंट्री होती है मेरी। सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस खेला कर रहा था। अरे मैं कहाँ जा रहा था, बताना भूल गया। तभी वर्नर हर्जोग हैं, हर हर फट हर्जोग अंटार्कटिका गए उन गोलू मोलू मोटू को रिकॉर्ड करने, जो उन बर्फीली वादियों में रहते हैं, ठंडे एसी वाले वातावरण में। फिर उन्होंने एक पेंगुइन की कॉलोनी को देखा। फिर वह खुद को रोक ना पाए साइंटिस्ट से एक सवाल पूछने के लिए। Dr. Ainley, is there such thing as insanity among penguins? क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया? अरे कोई ना, मैं हूं ना। क्या पेंगुइनों में पागलपन जैसी कोई चीज होती है? खैर, मैंने कभी किसी पेंगुइन को चट्टान पर अपना सिर मारते हुए नहीं देखा। वे भ्रमित हो जाते हैं। सुना, वो भ्रमित हो जाते हैं और जहां उन्हें होना चाहिए वहां से वो काफी दूर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हमने इसे पहाड़ों की ओर बढ़ते हुए देखा, अपने अटल विश्वास के साथ, जैसे लग रहा था इस बार वो पहाड़ को लांघ देगा। अपने इस जटिल विश्वास के साथ वो बढ़ता गया। फिर हमें एक और पेंगुइन दिखा जो पहले से ही 80 किलोमीटर दूर है। कभी अपने पेट के बल रेंगते जाता और कभी पैरों के बल चलते जाता, आनंद की ओर। इस क्लिप का टाइटल पेंगुइन डिप्रेस्ड है। कुछ बताया तो नहीं जा सकता ये कहाँ जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है इसे ही मोक्ष कहते हैं। देखो, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, फिर भी मैं पढ़ाई के अलावा सारी बकचोदियाँ कर रहा हूँ। एग्ज़ाम के बाद मेरा खेला ख़त्म है।